Hello friends, welcome to my Gate Chacha channel. Today we are going to take a lecture on recursion. तो हम पहले समझेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, इसको रिकर्शन बोलते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे गेट के हिसाब से देखेंगे। तो गेट में ऐसे प्रोग्राम दिए होते हैं रिकर्शन के, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल यानी रिकर्शन। तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या होगी, फंक्शन कॉल्स कितने होंगे, मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, रिकरेंस रिलेशन क्या हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखते एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्या है, रिटर्न वैल्यू पूछी है हमें। तो हम रिटर्न वैल्यू के तौर पे f(5) पूछा है, ठीक है। तो हम f(5) को सॉल्व करेंगे। लेकिन रिकर्शन का एक चीज़ ध्यान में रखने का है, जो रिकर्शन होता है उसमें जो फंक्शन कॉलिंग होता है, फंक्शन को कॉल करने के बाद वो फंक्शन स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे f(5) स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों कर दें, क्योंकि जब अगला फंक्शन कॉल होता है तो पिछला क्या था ये कंप्यूटर को कैसे याद रहेगा, इसलिए स्टैक मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। यानी जब टर्मिनल कंडीशन आएगी तो जो टॉप पे होगा वो कट हो जाएगा, फिर से उसके आगे टर्मिनल कंडीशन आएगी, ऐसे धीरे 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 जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चालू रहती है, ठीक है। हम वो सब देखेंगे इस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है 5। तो 5 0 भी नहीं 1 भी नहीं, तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे हम। तो 5 इंटू f(n-1) यानी 4। तो f(4) यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। f(4) फिर से कॉल होगा तो n = 4, फिर से एल्स कंडीशन में जाएंगे। 4 इंटू f(n-1) यानी f(3). f(3) फिर से स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। तो f(3) यानी n = 3। 3 इंटू f(n-1) यानी 2। f(2) फिर से स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। फिर से n क्या हो गया, 2 गुनिला कितना, f(n-1) यानी 1। फिर f(1) यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब f(1) कॉल होगा तब ए इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें रिटर्न क्या वैल्यू जाएगी, 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये कम आउट होगा स्टैक पे से और हमें वैल्यू देगा 1। तो f(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 = 2। तो ए बन जाएगा 3 इंटू 2 = 6। ये कम आउट हो जाएगा। फिर से f(3) की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 इंटू 6 = 24। f(3) कम आउट हो जाएगा। फिर 24 f(4) की वैल्यू जाएगी और 5 इंटू 24 = 120। तो f(4) कम आउट हो गया। फिर f(5) को रिटर्न होगा 120। हमारा आंसर होगा 120 एंड f(5) कम आउट फ्रॉम द स्टैक। इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर होती है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया हमें कि हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स फॉर f(n)। इफ n = 5 देन फंक्शन कॉल 1 2 3 4 5 फंक्शन कॉल। तो n होगा तो आंसर क्या होगा हमारा f(n) के लिए, फंक्शन कॉल्स कितने होंगे, = n फंक्शन कॉल्स होंगे दोस्तों। और डेप्थ, फंक्शन कॉल की डेप्थ क्या होगी, वो फंक्शन कॉल्स की जो डेप्थ होती है वो होती है स्टैक की डेप्थ। यानी कितने एलिमेंट है स्टैक पे,
1 2 3 4 5, यानी फॉर एफ ऑफ एन इट्स डेप्थ इज n, ठीक है, डेप्थ इक्वल्स टू स्टैक साइज इक्वल्स टू n, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखने वाले हैं अगला क्या है दोस्तों, देखिए अगला है इफ t of n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फंक्शन कॉल फॉर f of n, देन रिकरेंस इक्वेशन फॉर f of n इज, रिकरेंस इक्वेशन ऑफ फॉर f of n हमें पूछा गया है, तो t of n हमें निकालने का है रिकरेंस इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन कॉल्स, कितने फंक्शन कॉल होंगे, जब 5 होगा तो फंक्शन कॉल 5 हो गए, ठीक है। तो पहला कॉल हम देते हैं एफ ऑफ एन को, इसलिए 1 प्लस, ठीक है दोस्तों। और ये जो दूसरा है एफ ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, टी ऑफ एन माइनस 1, यानी एफ ऑफ 5 के लिए फंक्शन कॉल निकालने के हमें, तो एफ ऑफ 5 का खुद का एक फंक्शन कॉल प्लस एफ ऑफ 4 के लिए कितने फंक्शन कॉल लगेंगे वो हम इक्वेशन में ऐड करेंगे। फिर से एफ ऑफ 4 को निकालना होगा, तो एफ ऑफ 4 के लिए एक और एफ ऑफ 3 का, ऐसे करते करते हम जाएंगे और इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 1 हुआ तो फंक्शन कॉल कितना जाएगा, एक फंक्शन कॉल, और n इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो ए इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है n इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1 एल्स एफ ऑफ n माइनस 1 टाइम्स फंक्शन कॉल्स, ठीक है। तो वैसा ही करने का। और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, रिटर्न वैल्यू हमें पूछी होगी, रिटर्न वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन में, हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या है, n इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1, ये जो इक्वेशन है वो वैसा का वैसा यहाँ पे आएगा दोस्तों, n इंटू टी ऑफ n माइनस 1 फॉर n इज ग्रेटर देन 1 एंड रिमेनिंग इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने का। ये जो क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है वो देख के बच्चे चकरा जाते दोस्तों। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, हमें एक प्रोसीजर दी है जिसमें Q और R की वैल्यू दी है हमें पूछा क्या है, पोस्ट कंडीशन दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाई आफ्टर प्रोग्राम टर्मिनेट, यानी इस लूप से बाहर आने के बाद R की वैल्यू क्या होगी, X की जो कंडीशन होगी वो हमें पूछिए। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके रहते हैं, एक तो ऑप्शंस देखो, दूसरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। लेकिन गेट में टाइम कम रहता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन दी है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा क्या होगा, ये लूप से हम बाहर आएंगे, ठीक है। तो कंडीशन कब फॉल्स होगी दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। R इज लेस देन Y, देन एंड देन ओनली कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे R लेस देन Y किधर है, ये 3 जगहों पे दोस्तों, R लेस देन Y, A B C ऑप्शन, ठीक है। D ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब हम देखेंगे पुट करके, वैल्यू पुट करके, ठीक है। पहले ही हम देख लेते हैं। सपोज मैंने ले ली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू मैं इस हिसाब से लूंगा कि x
आर में स्टोर है, मतलब आर और एक्स पहले कंडीशन में सेम रहेंगे, तो y की वैल्यू मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है, x से, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकेंगे। x2 y3 ले लिया मैंने, तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, q की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे पुट करूँगा क्या, r की वैल्यू क्या है 2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो हम इस लूप से पहले ही बाहर आ जाते, क्योंकि वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या रहती है तब 3, x2 एंड r2, ठीक है। तो हम इस ऑप्शंस में डाल के देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या होगा, r की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू q की कितनी है 0 इंटू x की कितनी है 2 प्लस y की कितनी है 3, तो हमारा क्या आता है 2 नॉट इक्वल्स टू 3 दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। फिर x की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 2, 2 इक्वल्स टू 2, ये बराबर आता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी देख लेते, 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 प्लस 2, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो हमारा जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज पे मैंने इसका दूसरा अप्रोच भी अपलोड किया है दोस्तों, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, ये भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करने का है पुट मेथड से, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शंस देखने के और यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू बिफोर एवरी इटरेशन, बिफोर एवरी इटरेशन ऑफ द लूप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दो वेरिएबल दिए उन्होंने, जैसे कि x एंड y, हम उसको वैल्यूज ले लेंगे उसकी। x की वैल्यू सपोज ले लिए 2, y की ले ली 3, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, एक्सपोनेंशियल करता है, 2⁻³ की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देने का है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन पे देखेंगे हम। और फिर ये पहली कंडीशंस, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू x यानी a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू y यानी b इक्वल्स टू 3। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमें सॉल्व करने का है, ठीक है दोस्तों। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमें देखने का, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, एवरी इटरेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब पहले इटरेशन को सेटिस्फाई की तो हम फ्री हो जाते हैं आंसर लिखने के लिए, इसलिए हम पहले इटरेशन के लिए सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले इटरेशन में क्या है, b नॉट इक्वल्स टू 0, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 mod 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स कंडीशन, एज रिमाइंडर इज 1 इन 3 mod 2। एंड एल्स कंडीशन में कैसे जाते हैं, एल्स कंडीशन में क्या है, रिजल्ट की वैल्यू क्या आएंगी, देखो x 2 ही रहेगा, y 3 ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इंटू ए, रिजल्ट पहले 1 था, इंटू 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ए क्या रहेगा अपना 2 ही रहेगा, बी क्या रहेगा b-1 यानी 3 - 1 इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस पे जाते हैं हम अब। पहला ऑप्शंस क्या है, x⁻y, x की वैल्यू क्या है 2⁻y इक्वल्स टू 3, 2⁻³ इक्वल्स टू 8, और a की वैल्यू क्या है 2⁻b
बी यानी 2 इक्वल्स टू 4, ये मैच नहीं करता दोस्तों, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। ठीक है। रिजल्ट क्या था हमारे पास, 2 इन टू ए क्या है दोस्तों 2 रेस टू वाई क्या है दोस्तों 3 इक्वल्स टू रिजल्ट 2 इंटू 2 रेस टू बी क्या है 2, तो ए वैल्यू भी नॉट इक्वल, देयरफॉर रिजेक्ट दिस ऑप्शन। दिस वन इज 2 रेस टू 3 इक्वल्स टू रिजल्ट क्या है 2 इंटू ए कितना है 2 रेस टू 2, हमारा ये मैच होता है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आता है। लेकिन चौथा भी हम ट्राई कर सकते हैं चेकिंग के लिए, 2 रेस टू 3 इक्वल्स टू रिजल्ट 2 इंटू 2 रेस टू 2, नॉट इक्वल आता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज पे मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस डाले, इस पे और 2-3 क्वेश्चंस डाले, तो आप वहाँ देख के चेक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।